हेलो नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का यमुनानगर जिला। यहाँ से हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यमुनानगर, जो कि इसने यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? यमुनानगर की 1 नवंबर 1989 को ये हमारे यमुनानगर की स्थापना हुई थी। इसके साथ हमारे 4 जिले बने थे। वे कौन कौन से थे? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। ये हमारे 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। ये हमारे 7 वैसे थे। फिर इसको बसाया किसने था? यमुनानगर को शहर को किसने बसाया था? अब्दुल्ला सेठ ने। किसने बसाया था? ये हमारा अब्दुल्ला सेठ ने बसाया था इसको। इसका नामकरण, इसका नाम यमुनानगर क्यों पड़ा? यमुना नदी के कारण, यमुना नदी के तट के कारण या यमुना। इसके बाद जो इसमें अगला आता है हमारा प्राचीन नाम क्या रहेगा हमारा इसका? प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर। ये हमारा जो कि प्राचीन नाम है। सबसे पहले जो इसकी स्थापना करेंगे यमुनानगर की 1 नवंबर 1989 को। इसके साथ जो हमारे हरियाणा के 4 जिले और बने थे, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। फिर इसको बसाया किसने था? अब्दुल्ला सेठ ने। इसका नामकरण किसने किया? जैसे यमुना नदी के तट के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा। इसके बाद जो कि इसका हमारा प्राचीन नाम रहेगा क्या रहेगा? ये हमारा अब्दुल्लापुर। फिर इसके बाद जो ये हमारे किस मंडल में आता है यमुनानगर जिला? मंडल ये आता है हमारा अंबाला मंडल में। अंबाला मंडल में और कौन कौन से जिले आते हैं? अंबाला खुद, कुरुक्षेत्र। इसके बाद जो अगला जिला वो हमारा है यमुनानगर। ये हमारे अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे उपनाम क्या क्या रहेंगे यमुनानगर का? उपनाम क्या क्या बोला जाएगा? सबसे पहले इसको बोला जाता है पेपर सिटी, टिबर मार्केट, पेपर सिटी, टिबर मार्केट, कागज नगरी। इसके बाद जो कि शुगर सिटी और आधुनिक पित्तल नगरी। आधुनिक पित्तल नगरी बोला जाता है किसको? जगाधरी को। आधुनिक पित्तल नगरी बोला जाता है जगाधरी को। ये हमारे उपनाम रहेंगे यमुनानगर के। पेपर सिटी, टिब्बर मार्केट, कागज नगरी और शुगर सिटी, आधुनिक पित्तल नगरी एवं जगाधरी। इसके बाद जो हम करेंगे तहसील की। तहसील कौन कौन सी रहेंगी हमारी? तहसील सबसे पहले जो कि हमारी तहसील रही रादौर। इसके बाद रहेगी हमारी बिलासपुर। इसके बाद रहेगी हमारी जो कि
जगाधरी, और इसके बाद रहेगी हमारी छछरौली। ये हमारी 4 तहसील है, रादौर, बिलासपुर, जगाधरी एवं छछरौली। जो कि इसमें बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम इसका जो कि हमारा प्राचीन नाम रहेगा बिलासपुर का व्यासपुर। व्यासपुर इसका हमारा प्राचीन नाम है व्यासपुर। यहाँ से कंवरपाल, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर विधायक है, कंवरपाल गुर्जर। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर जो विधायक है, जो क्या है, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री। इसके बाद जो कि छछरौली, छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी बोला जाता है। हरियाणा की चेरापूंजी किसको बोला जाता है? छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी बोला जाता है। ये हमारी 4 तहसील रहेंगी, रादौर, बिलासपुर, जगाधरी, छछरौली। बिलासपुर का प्राचीन नाम हमारा व्यासपुर, और जगाधरी से विधायक हमारे कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। इसके बाद जो अगले रहेंगे हमारी उप तहसील। उप तहसील हमारी जो कि कौन कौन सी रहेगी? सडोरा व मुस्तफाबाद का नाम परिवर्तन कर दिया है, वो क्या है? सरस्वती नगर बोला जाता है मुस्तफाबाद को। हाँ, इसके बाद अगली रहेगी हमारी तहसील राजौद। अगली तहसील हमारी राजौद, जो कि ये सडोरा वाली है, ये हमारी आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट। सडोरा वाली हमारी क्या रहेगी? आरक्षित सीट। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे यमुनानगर की जनसंख्या। कुल जनसंख्या यमुनानगर की हमारी कुल जनसंख्या कितनी रहेगी? 12,14,205। ये हमारी जनसंख्या। इसके बाद हम करेंगे लिंग अनुपात। लिंग अनुपात हमारा कितना रहेगा यमुनानगर का? 873,000 लड़कियों पर। इसके बाद जनसंख्या घनत्व, हमारा जो कि जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? 687 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहेगा। इसके बाद जो हम क्षेत्रफल कितना रहेगा हमारा यमुनानगर का? क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर हमारे यमुनानगर का क्षेत्रफल रहेगा। और इसके बाद साक्षरता दर कितनी है? 78.9% लोग जो कि हमारे पढ़े लिखे हैं। कुल जनसंख्या रहेगी हमारी 12,14,205। और लिंग अनुपात कितना रहेगा हमारा यमुनानगर का? 873। जनसंख्या घनत्व 687 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। क्षेत्रफल रहेगा हमारा 1768 और साक्षरता दर कितनी है? 78.9%। इसके बाद जो कि यमुनानगर जिले की सीमाएं, यमुनानगर के साथ कौन कौन से जिले की सीमा लगती है? सीमाएं यूपी से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड के साथ लगती है। उत्तराखंड के साथ।
यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ यमुनानगर जिले की सीमा लगते हैं। उत्तराखंड के साथ हमारे यमुनानगर की 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद जो हम फसल कौन कौन सी होती है हमारे यमुनानगर में, फसल गन्ना और हल्दी, हरी मिर्च, तरबूज और खरबूजा। सर्वाधिक उत्पादन हमारा फसल का कौन सा होता है यमुनानगर में, गन्ने का होता है, और मसाले में हल्दी, हरी मिर्च और तरबूज और खरबूजे का। इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रमुख नदी कौन सी रहेगी हमारी, नंबर 1 यमुना नदी, नंबर 2 सरस्वती, नंबर 3 है नंबर 3 जो हमारी रहेगी राक्षी नदी। सबसे पहले जो कि यमुना नदी की हरियाणा में लंबाई कितनी है, हरियाणा में लंबाई इसकी 320 किलोमीटर। यमुना नदी की हरियाणा में लंबाई कितनी है हमारी, 320 किलोमीटर है। और यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी रहेगी, कुल लंबाई रहेगी हमारी 350 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई हमारी 350 किलोमीटर। और यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहाँ से प्रवेश करती है, कालेसर से, ताजेवाड़ा, अथिनी कुंड, ये तीनों पेपर में मिल सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है। कालेसर से प्रवेश करती है, ताजेवाड़े से या अथिनी कुंड से। इसके बाद जो कि यमुना नदी एक 12 बहने वाली नदी है। यमुना नदी 12 नदी है। और इसके बाद अगला, यमुना नदी किन किन जिलों में बहती है हरियाणा के, हरियाणा के जिलों में बहती है यमुना नदी। सबसे पहले हम जो बात करेंगे यमुनानगर खुद में, यमुनानगर, पानीपत, इससे अगला रहेगा हमारा कैथल, और कैथल के बाद जो कि यमुनानगर पानीपत है, करनाल, और इससे अगला जो हमारा सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद के बाद पलवल, हसनपुर, और ये बाद में यूपी में चली जाती है। हसनपुर से बाद में यूपी में चली जाती है यमुना नदी। ये हमारे यमुनानगर, पानीपत, करनाल, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, हसनपुर से में बहती है हमारी यमुना नदी। नोट इसके साथ एक बात और याद रखने की है, नोट यूपी के साथ भी हमारे
ये यूपी के साथ सभी ऊपर वाले सभी जिलों की सीमा लगती है। सीमा लगती है ये जो कि यूपी के साथ हमारे ये ऊपर वाले सभी जिले लगते हैं। और प्लस में एक जिला और लगता है, ये कौन सा हमारा मेवात जिला। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारी सरस्वती नदी की, एक नहर निकाली थी पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर ये जो कब निकाली गई थी 1889 में। 1889 में निकाली गई थी। इसके बाद जो हम बात करेंगे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक पवित्र नदी है। सरस्वती नदी, इसका वर्णन हमें कहां पर मिलता है? ये है हमारा सरस्वती नदी, हरियाणा की पवित्र नदी है। हरियाणा की पवित्र नदी है। ये कहां से निकलती है? आदि बद्री से निकलती है। आदि बद्री, सरस्वती नदी कहां से निकलती है? आदि बद्री से निकलती है। ये हरियाणा की पवित्र नदी है और प्राचीन समय में ये लुप्त हो चुकी है, लुप्त हो गई है। और अब इसकी सरस्वती नदी की खुदाई की जा रही है। किसके सहयोग से की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से। ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से इसकी जो कि खुदाई की जा रही है। और इसमें सरस्वती बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सरस्वती बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा सीएम होता है, जो वर्तमान में सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष, सरस्वती बोर्ड का उपाध्यक्ष है जो कि हमारा अब वर्तमान में है वो कौन है? धूमन किचर। धूमन किचर। इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। घग्गर की सहायक है। और घग्गर पर एक जो कि सिरसा में ओट्टू बांध बना हुआ है। घग्गर नदी पर सिरसा में ओट्टू बांध बना हुआ है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, प्रमुख स्थल कौन कौन से हमारे जो कि यमुनानगर में है। सबसे पहला एक रहेगा बुडियार, प्रमुख स्थल बुडिया का रंग, बुडिया का रंग। और नंबर 2 बिरबल का रंग। हम इसको बिरबल का रंग या महल भी बोल सकते हैं। बुडिया का रंग और बिरबल का रंग, रंग महल, सॉरी रंग महल, बिरबल का रंग महल। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हमारे यमुनानगर में? प्रमुख मंदिर, सबसे पहले जो कि हमारा मंदिर है पंचमुखी मंदिर। ये हमारा कहां पर रहेगा? जगाधरी में। पंचमुखी मंदिर कहां पर रहेगा? हमारा जगाधरी में। इसके बाद जो कि अगला हमारा पंचवटी मंदिर आ जाए तो हमारा कहां पर रहेगा? पलवल में। पंचवटी मंदिर पलवल में। इसके बाद जो कि अगला जो आ जाए पंचतीर्थ कहां पर रहेगा? हमारा पंचतीर्थ मंदिर
भिवाड़ी में पंचतीर्थ मंदिर भिवाड़ी में। अगला जाए 360 तीर्थ कहां पर रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र में। इसके बाद जो हम बात करेंगे चिट्ठा मंदिर हमारा कहां पर रहेगा, चिट्ठा मंदिर ये हमारा रहेगा यमुनानगर में। इसके बाद अगला हमारा लक्कड़हारा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर ये भी हमारा यमुनानगर में। और इसके बाद है आदि बद्री मंदिर, आदि बद्री मंदिर और धर्म जैन मंदिर ये भी हमारा कहां पर रहेगा, यमुनानगर में। ये हमारे थे यमुनानगर के प्रमुख मंदिर। इसमें से पंचमुखी मंदिर हमारा रहेगा जगाधरी में, और पंचवटी मंदिर पूछ लिया जाए तो आपको कहां पर रहेगा, हमारा पलवल में रहेगा। और इसके बाद में पंचतीर्थ मंदिर आया हुआ पेपर में, ये हमारा कहां पर रहेगा, भिवाड़ी में। और 360 तीर्थ हमारे कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। और चिट्ठा मंदिर हमारा यमुनानगर में, और लक्कड़हारा मंदिर यमुनानगर में। ये कई बार पेपर में आ चुका है। आदि बद्री मंदिर कहां पर है हमारा, यमुनानगर में। और सर्व जैन धर्म मंदिर हमारा यमुनानगर में। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारी यमुनानगर की मिट्टी कैसी है, यमुनानगर की मिट्टी ये हमारी मिट्टी रहेगी लाल चेस्टनाइट मिट्टी हमारी यमुनानगर की। लाल चेस्टनट मिट्टी हमारी यमुनानगर की। इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, प्रमुख व्यक्ति यमुनानगर से सुनील दत्त ये जो कि नशा भगाओ बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हरियाणा के। नशा भगाओ बेटी बचाओ ब्रांड एम्बेसडर, नशा भगाओ बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके बाद जो कि अगला हमारा प्रमुख व्यक्ति कौन रहेगा, नंबर 2 कंवरपाल गुज्जर। और अगला हमारा क्या है, अर्जुन शूटर ये भी हमारे यमुनानगर से है। इसके बाद जो कि हमारा एक पर्यटक स्थल है वो कौन सा है, पर्यटन स्थल कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहां पर रहेगा, यमुनानगर में। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहां पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, हमारी स्थापना 2000 ईस्वी में। और इसका जो कि क्षेत्रफल कितना रहेगा हमारा, इसका क्षेत्रफल रहेगा 5435 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हेक्टेयर 5435 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और जो कि ये 11570 एकड़ भूमि में 11570 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये हेक्टेयर में है और ये एकड़ में 11570। इसके बाद जो आगे इसमें इसकी खास विशेषता क्या है, कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य की कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं,
भौंकने वाले हिरण, नीलगाय, जंगली मुर्गी, जंगली मुर्गियां पाए जाते हैं। और इसको राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय पार्क बना था ये हमारा कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य 2003 में। 2003 में ये हमारा जो कि राष्ट्रीय पार्क बना था। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, जो कि यमुनानगर में प्रमुख कुछ उद्योग धंधे हैं उनकी बातें करेंगे। सबसे पहले आता है जो कि हमारा उद्योग 2008 ईस्वी में छोटू दीनबंधु परियोजना, दीनबंधु छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम तापीय योजना, तापीय परियोजना, जो यहाँ पर थर्मल प्लांट है। दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना 600 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है हमारा। यहाँ पर यमुनानगर में 600 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। इसके बाद 1929 में यहाँ पे क्या होता है, पेपर मिल बिलासपुर स्थापना, बिलासपुर में पेपर मिल की स्थापना। इसके बाद जो कि 1933 ईस्वी में सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है ये, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। इसके बाद जो हम बात करेंगे 1938 में स्टार्च लिमिटेड कंपनी, स्टार्च लिमिटेड कंपनी की स्थापना। इसके बाद जो कि हम बात करेंगे 1952 ईस्वी में रेलवे वर्कशॉप यमुनानगर जगाधरी में, यमुनानगर के जगाधरी में। इसके बाद जो कि हम बात करेंगे 1969 ईस्वी में, 1969 में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट 1969 ईस्वी में हरियाणा डिस्टिलरी। और इसके बाद जो कि आगे है 1973 में यमुना गैस लिमिटेड, यमुना गैस लिमिटेड। ये जो हम बात करेंगे जो कि 2008 ईस्वी में दीनबंधु छोटूराम परियोजना 600 मेगावाट और 1929 ईस्वी में पेपर मिल की स्थापना हुई थी बिलासपुर में। इसके बाद 1933 ईस्वी में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना, एशिया की सबसे बड़ी ये शुगर मिल है। और इसके बाद 1938 ईस्वी में स्टार्च एलटीडी कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1952 ईस्वी में रेलवे वर्कशॉप जो जगाधरी में है, हरियाणा में एकमात्र। और फिर इसके बाद 1969 में हरियाणा डिस्टिलरी और 1973 में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना। इसके बाद जो हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जो इतिहास की कौन कौन सी बातें हैं यमुनानगर की, यमुनानगर का इतिहास या महत्वपूर्ण पॉइंट्स यमुनानगर से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो कि दो जुड़वा शहर किसको बोला जाता है हरियाणा में,
हरियाणा में दो जुड़वा शहर, हरियाणा में दो जुड़वा शहर किसको बोला जाएगा? जगाधरी एवं यमुनानगर को। जगाधरी व यमुनानगर को। इसके बाद जो कि हमारा अगला पॉइंट रहेगा वो कौन सा है? इसमें जो कपाल मोचन, अगला पॉइंट से हमारा अगला पॉइंट रहेगा हमारा कपाल मोचन गुरुद्वारा। कपाल मोचन गुरुद्वारा ये हमारे कहां पर रहेगा? यमुनानगर में। किससे संबंधित है ये? 10वें गुरु से। 10वें गुरु कौन थे हमारे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे हमारे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु, जो किसने कपाल मोचन गुरुद्वारे में अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। अस्त्र शस्त्र धोए थे कपाल मोचन गुरुद्वारे में, अस्त्र शस्त्र धोए थे। इसके बाद जो हम बात करेंगे देवीलाल हर्बल पार्क हमारा कहां पर रहेगा? देवीलाल हर्बल पार्क। ये हमारा देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर रहेगा? चूहपुर। ये हमारा कहां पर है? चूहपुर, यमुनानगर में। यमुनानगर में। और हरियाणा में टोटल कुल कितने हर्बल पार्क हैं? हरियाणा में कुल हर्बल पार्क है। हरियाणा में टोटल कितने हर्बल पार्क रहेंगे हमारे? 58। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे छछरौली। छछरौली में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? छछरौली में विद्रोह 1818 ईस्वी में जोधा सिंह के नेतृत्व में। जोधा सिंह के नेतृत्व में छछरौली का विद्रोह 1818 में जोधा सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छछरौली। कहां पर रहेगी? यमुनानगर में। छछरौली हमारी कहां पर रहेगी? यमुनानगर में। इसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, जिला अंबाला। और इसके बाद हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा पूछा जाए, औसत वर्षा हरियाणा में, औसत वर्षा तो ये हमारी कहां पर रहेगी? औसत वर्षा सबसे ज्यादा पंचकुला में। पंचकुला में। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहले हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो हमारा कहां पर रहेगा? छछरौली, यमुनानगर में। और वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो वो हमारा क्या रहेगा? अंबाला में। और अगला पॉइंट ये है नोट करने का, जो कि औसत वर्षा, यहां से पकड़ करो प्रश्न की औसत वर्षा पूछा गया इसमें, तो ये कहां पर रहेगी हमारी? पंचकुला में। इसके बाद जो हम बात करेंगे गो अभ्यारण्य हमारा एक और खोला गया, वो कहां पर? यमुनानगर में। गो अभ्यारण्य यमुनानगर में। गो अभ्यारण्य यमुनानगर में। और जो है कि एक हाईवे निकलता है वो कौन सा है? NH 73। यमुनानगर में एक हाईवे निकलता है वो NH 73 किस किस को जोड़ता है? ये हमारा
73 अम्बाड़ा टू यमुनानगर, अम्बाड़ा टू यमुनानगर। और यहाँ पर एक बांध भी है यमुनानगर में, वो कौन सा बांध है? टोपी वाला बांध। नोट, टोपी वाला बांध कहाँ पर रहेगा हमारा? यमुनानगर में। टोपी वाला बांध कहाँ पर रहेगा हमारा? यमुनानगर में, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। इसमें टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा हमारा? गुरुद्वारा, ये हमारा रहेगा टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल में। और हरियाणा में सबसे पहले सूर्योदय हमारा कहाँ पर होता है? हरियाणा में सबसे पहले सूर्य उदय हमारा कहाँ पर होता है? यमुनानगर में। ये हमारा गो अभ्यारण्य यमुनानगर में रहेगा। और एक हाईवे निकलता है NH-73 अम्बाड़ा टू यमुनानगर। और टोपी वाला बांध पूछा जाए तो आपको कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में, यमुना नदी के तट पर। और इसके बाद टोपी वाला गुरुद्वारा आ जाए आपको पूछने के लिए, तो ये हमारा कहाँ पर रहेगा? कैथल में। और हरियाणा में सबसे पहले सूर्योदय हमारा कहाँ पर होता है? यमुनानगर में। इसके बाद जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा में, ये हमारी कहाँ पर रहेगी? शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ये हमारे हरियाणा के किस किस जिले में रहेगी? नंबर 1 अम्बाड़ा, पंचकुला, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर क्या रहेगी हमारी? शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद गोला बारूद, गोला बारूद के बक्से 40% यमुनानगर से बनते हैं। गोला बारूद के बक्से जो 40% हमारे कहाँ से बनते हैं? यमुनानगर से। और इसमें तिब्बरिया लकड़ी मार्केट कहाँ पर रहेगी हमारी? तिब्बरिया लकड़ी मार्केट यमुनानगर। और इसके बाद जो कि अगला जो कि हमारा जगाधरी, जगाधरी, जगाधरी की खास बात क्या है? इस स्थान से, किससे? जगाधरी से, यानी कि इस स्थान से दिल्ली के जो राजा, दिल्ली व चौहान वंश के, दिल्ली व चौहान वंश के राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए यहाँ से। सिक्के प्राप्त इस स्थान से दिल्ली व चौहान वंश के राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए। इसके बाद जो कि हमारा छछरौली का संस्थापक कौन रहेगा? छछरौली का संस्थापक, ये हमारा कौन है? गुरु बख्श। छछरौली का हमारा संस्थापक कौन है? गुरु बख्श सिंह। इसने छछरौली की स्थापना की थी। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे आपसे, बिलासपुर। बिलासपुर में क्या क्या है? कपाल मोचन, कपाल मोचन कुंड, बिलासपुर, बिलासपुर ये हमारा कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। सबसे पहले इसमें जो कपाल मोचन कुंड है, कपाल मोचन कुंड। नंबर 2 इसमें गोपाल मोचन कुंड, गोपाल मोचन
कुंड। और इसके बाद जो कि अगला हमारा रहेगा रणमोचन कुंड, रणमोचन कुंड। और इसके बाद जो कि हमारा इसमें जो कि गोपाल मोचन कुंड में क्या होता जाता है, यहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है गोपाल मोचन कुंड में। इसके बाद जो कि अगला हमारा है टोपरा अभिलेख। कहाँ पे है ये टोपरा अभिलेख? टोपरा अभिलेख हमारा कहाँ पर रहेगा? यह स्थान पहले अंबाड़ा में था, यह पहले अंबाड़ा में था, वर्तमान में है यमुनानगर में। यमुनानगर में टोपरा अभिलेख वर्तमान में कहाँ पर है? यमुनानगर में। और टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? दिल्ली। टोपरा अभिलेख को प्रश्न आया हुआ, टोपरा अभिलेख को दिल्ली कौन लेके गया था? दिल्ली लेकर गया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये इस टोपरा अभिलेख को दिल्ली ले गया था। इसके बाद जो कि कुछ दिल्ली लेकर गया। इसके बाद जो कि टोपरा अभिलेख, इससे अशोक के सिक्के, वो इस स्थान से अशोक का सबसे प्राचीन स्थल मिलता है। टोपरा अभिलेख से अशोक का सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ। अभिलेख प्राप्त हुआ, टोपरा अभिलेख से अशोक का सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ। और इस अभिलेख में क्या थी? लिपि कैसी थी हमारी? बराही लिपि थी, बराही लिपि थी ये, जो कि अशोक के अभिलेख की लिपि कैसी थी हमारी? बराही लिपि थी। और इसके बाद शुद्ध, ये हमारा कहाँ पड़ेगा? जगाधरी यमुनानगर में, जगाधरी यमुनानगर में। यहाँ पे खास बात क्या थी? इसमें जो कि महात्मा बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए थे। महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून प्राप्त हुए। ये बताया जाता है कि शुद्ध यमुनानगर जगाधरी से महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून प्राप्त हुए। और इसके बाद ये जो ऋषि है वो कौन सा रहेगा? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि है, ये हमारा कहाँ पे बैठता है? यमुनानगर में कपाल मोचन में, कपाल मोचन स्थल बैठता है। कपाल मोचन हमारा कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। इसके बाद जो कि आगे बात करेंगे, सबसे पहले ऑनलाइन चालान लागू करने वाला हरियाणा जिला, सबसे पहले ऑनलाइन चालान लागू करने वाला एकमात्र जिला यमुनानगर। कौन सा रहेगा हमारा चालान लागू करने वाला? यमुनानगर। सूर्य कुंड का मेला पूछा जाए, सूर्य कुंड का मेला, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। सूर्य कुंड का है। सूरज कुंड का मेला पूछा जाए तो ये हमारा कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में। और इसके बाद जो कि हाथी प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पर रहेगा? हाथी प्रजनन केंद्र
हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? ये हमारा यमुनानगर में। हाथी प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। इसके बाद सबसे ज़्यादा यमुनानगर में क्या क्या होता है? यमुनानगर में सबसे ज़्यादा नंबर 1 जो कि क्या रहेगा हमारा? वन वर्षा। और इसके बाद जो अगला क्या रहेगा? आर्धी गन्ना व गन्ना। ये सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होते हैं। वन वर्षा आर्धी वाला प्रथम जिला है ये। प्रथम जिला है ये हमारा कौन सा रहेगा? यमुनानगर। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, सोम सरोवर है वो हमारा कहाँ पर रहेगा? सोम सरोवर। ये हमारा सोम सरोवर और सूर्य कुंड ये हमारे कहाँ पर रहेंगे? यमुनानगर में। और इसके बाद अगला रहेगा हमारा BICT। ये फुटबॉल स्टेडियम हमारा कहाँ पर रहेगा? ये हमारा फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में। यमुनानगर में BITC फुटबॉल स्टेडियम हमारा यमुनानगर में। ताऊ देवीलाल पार्क कहाँ पर रहेगा हमारा? ताऊ देवीलाल पार्क कहाँ पर रहेगा? ये हमारा चूहपुर गांव यमुनानगर में। और इसके बाद जो कि महाकेश्वर मठ ये हमारा कहाँ पर रहेगा? महाकेश्वर मठ यमुनानगर में। 1980 में ये करवाया गया था यहाँ पर महाकेश्वर मठ पर। इसके बाद जो हम एक दो बातें और रहेगी यमुनानगर की वो आपको बताएंगे। इसके बाद जो कि हमारा रहेगा नर नारायण की गुफा हमारी कहाँ पर रहेगी? नर नारायण की गुफा ये हमारी कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में। नर नारायण की गुफा यमुनानगर में। और इसके बाद जो कि आगे है हमारा दीपक ठाकुर का संबंध हमारा कहाँ से रहेगा? दीपक ठाकुर का संबंध भी हमारा कहाँ से रहेगा? यमुनानगर से। और चलो दोस्तों, हमने आपको यमुनानगर जिला कंप्लीट करवा दिया गया अच्छे है। यहाँ से हर एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।